प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अटल अनुसंधान अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश में विभिन्न शिक्षक भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, कल के वीडियो में आपको बताया गया था कि प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और प्रतियोगी छात्रों ने सफलतापूर्वक धरना प्रदर्शन किया भी। काफ़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र दोनों आयोगों में जुटे थे और अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिख रहा है, संख्या से पता चल रहा है कि किस प्रकार का कल आंदोलन हुआ है। और इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों आंदोलनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रतियोगी छात्रों एवं आयोगों के बीच में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बन पाई है, आयोग द्वारा प्रतियोगी छात्रों की किन किन मांगों को मान लिया गया है और कौन कौन सी मांगें अभी विचाराधीन हैं। तो पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के धरने प्रदर्शन की, और इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में किए गए धरने की। यहां पर आप देख रहे हैं, अब आरक्षण की विसंगतियों में उलझी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। परीक्षा प्रारूप व अर्हता तय होने के बावजूद खत्म नहीं हो रहा है अभ्यर्थियों का इंतजार। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली बार 2018 में लगभग 10,000 पदों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आई थी। इसके बाद काफ़ी लंबा समय बीत गया है, 7 साल 8 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक एलटी ग्रेड की कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। 7-8 साल से भर्ती नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि राजकीय जो इंटर कॉलेज है वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, इस पर आप स्वयं ही विचार कर सकते हैं। एक तरफ प्रतियोगी छात्रों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है और कहीं न कहीं दूसरी तरफ राजकीय इंटर कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती एवं उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती व खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा प्रारूप व अर्हता तय होने के बावजूद भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। मित्रों, आपको बता दें कि पहले जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती होती थी उसमें क्या होता था कि केवल एक परीक्षा होती थी, उसमें साक्षात्कार भी नहीं होता था, साक्षात्कार को हटा दिया गया था और सीधा सीधा चयन हो जाता था। किंतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस समय एक निर्णय लिया है जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती, चाहे वह एलटी ग्रेड हो, चाहे प्रवक्ता हो और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, तीनों में त्रिस्तरीय परीक्षा का प्रस्ताव भेजा गया है और यहाँ पर सुनने को मिल रहा है कि प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। अब आरक्षण के विवाद में भर्ती उलझी हुई है। कुल मिलाकर के यहाँ पर भर्ती को एकदम उलझा दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आईएएस अधिकारी तैयार करना है, उनको शिक्षक नहीं बनाना है, या फिर प्रतियोगी छात्रों की छटनी कर देनी है और कह देना है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है। तो इन सब समस्याओं को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने आंदोलन किया था। मंगलवार को अभ्यर्थी जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन करने पहुंचे तो आयोग के प्रतिनिधि ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट की है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में जारी हुआ था। इसके बाद से कोई नई भर्ती नहीं आई है, जबकि लाखों अभ्यर्थी नए विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पदों पर आयोग पहले एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती करता था, लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। प्रारंभिक है, मुख्य परीक्षा है, तो साक्षात्कार भी होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है, आईएएस अधिकारियों का चयन किया जाना है। परीक्षा प्रारूप तय हो चुका है। नई नियमावली लागू होने से अब समकक्ष अर्हता का विवाद भी खत्म हो गया है। इन्हीं दोनों कारणों से भर्ती फंसी हुई थी। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर मंगलवार को आयोग पहुंचे प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के उप सचिव विनोद गौड़ ने बताया कि
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगतियों को लेकर शासन को पत्र भेजा गया है। जैसे ही स्थिति स्पष्ट हो जाती है तत्काल विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी तक क्या था, अर्हता विवाद भी था, वो भी खत्म हो गया है। और इसके बाद क्या था, परीक्षा प्रारूप को लेकर के असमंजस की स्थिति थी, तो परीक्षा प्रारूप भी स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर त्रिस्तरीय परीक्षा का आयोजन होगा। इसके बाद ही शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। इसके बाद अब जो है आरक्षण विवाद को लेकर ये भर्ती फंसी है, तो अब देखते हैं आरक्षण से संबंधित विसंगतियां कब तक दूर कर ली जाएंगी। जैसे ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तत्काल विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। छात्रों ने मुद्दा उठाया है कि भर्तियों में देर होने से कारण ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान किया जाए। अभ्यर्थियों ने कहा है कि उनकी मांगों से शासन को अवगत कराया जाएगा। शासन पर मंजूरी मिलने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्राप्तांक वेबसाइट पर जारी करने की मांग की है ताकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले। तो यहाँ पर मित्रों आप देख रहे हैं प्रतियोगी छात्रों की जो आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण मांग मुझे दिख रही है, क्योंकि भर्ती तो आनी ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतियोगी छात्रों ने यहाँ पर आयु में छूट मांगी है, क्योंकि 2018 से अब तक एलटी ग्रेड या फिर अन्य शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हुआ है। तो इसमें प्रतियोगी छात्रों की क्या गलती थी? प्रतियोगी छात्र तो डिग्री लेकर के बैठे ही थे और इंतजार कर रहे थे कि आयोग द्वारा भर्ती निकाली जाए, परीक्षा दिया जाए। जब आयोग 8 साल से परीक्षा नहीं कराया है, विज्ञापन नहीं निकाला है, प्रतियोगी छात्र ओवर एज हो चुके हैं, उनकी क्या कमी है? तो इस प्रकार से प्रतियोगी छात्रों ने यहाँ पर 3 वर्ष की छूट मांगी है। जब आप जानते हैं कि लोक सेवा आयोग में कोई भी फॉर्म भर सकते हैं 40 वर्ष की आयु तक। अगर ये 40 वर्ष की आयु तक रहता है तो बहुत सारे प्रतियोगी छात्र बिना परीक्षा दिए ही परीक्षा भर्ती से बाहर हो जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आने वाली है, लेकिन इसमें भी आयु सीमा में छूट देने की जरूरत है। हम तो ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष आयु सीमा में छूट देने की आवश्यकता नहीं है। जितने साल से वैकेंसी नहीं आई है उतने साल आयु सीमा में छूट देना चाहिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। इसके लिए प्रतियोगी छात्रों को डटकर प्रदर्शन करना चाहिए और अपनी बातों को बड़ी ही स्पष्टता से, बड़ी मजबूती से आयोग के समक्ष रखना होगा, साथ ही साथ मनवाना होगा। इसके लिए क्या है कि सभी प्रतियोगी छात्र आयोग पहुंचे और अपनी बातों को रखें ताकि आयोग आपकी बातों को मान ले, क्योंकि अगर विज्ञापन जारी हो जाएगा तो उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो मुझे लग रहा है, चाहे वो प्रवक्ता भर्ती के लिए हो, चाहे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए हो और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए हो, यहाँ पर आयु सीमा में छूट की मांग करनी चाहिए। जितने वर्ष से विज्ञापन जारी नहीं हुआ है उतने ही वर्ष आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। अगर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में अंतिम बार आई थी और तब से लेकर के आज तक भर्ती नहीं हुई है, तो इस भर्ती में जो है प्रतियोगी छात्रों को 18 से लेकर के 25 तक यानी कि 7 से 8 साल की छूट दी जानी चाहिए। हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन न्याय तो यही कहता है। तो मित्रों यहाँ पर आप देखे हैं कि एलटी ग्रेड प्रवक्ता एवं राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया था और यहाँ पर आयोग के सदस्यों द्वारा उनकी बातों को सुना भी गया है और स्पष्टता से जवाब दिया गया है। अब आपको इंतजार है कि यह विज्ञापन कब जारी होगा और कब आपको बेरोजगारी के चंगुल से मुक्त होने का मौका मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को मांग को लेकर के प्रदर्शन। ये वही न्यूज है, विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में सिर्फ रोजगार को लेकर के किए गए आंदोलन पर जो है यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। यहाँ पर प्रभाकर सिंह परिहार, वीएम भारद्वाज, अर्जुन प्रसाद, कपिल देव शर्मा, रविंद्र पांडे, सुजीत मिश्र, इन लोग जो है आयोग से के प्रतिनिधिमंडल के रूप में शामिल हुए थे और आयोग से विभिन्न मुद्दों पर बात की थी।
राजकीय इंटर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आनी है, लेकिन आने के पहले ही बार बार वो भर्ती फंसती चली जा रही है और उसके आज तक पद ही निश्चित नहीं हो पाए हैं। जितनी तरह के पेपर में न्यूज निकलती है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या भी अलग अलग रहती है। तो पहले तो हम सोचा करते थे जब कि पेपर में कोई भी न्यूज़ निकलती है तो सत्य होती है। मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर में निकलने वाली न्यूज़, हर न्यूज़ सत्य नहीं होती है। वो ऐसे ही निकल देते, पेपर वालों को भी कम जानकारी होती है, वो भी जो पाते हैं वो छाप देते हैं और प्रतियोगी छात्र उन्हीं पर विश्वास करके अपना भरोसा, अपना आत्मविश्वास जगाए रखते हैं। नई शिक्षक भर्ती सहित 8 मांगों के लिए धरना प्रदर्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी धरना प्रदर्शन किया गया था और ये धरना प्रदर्शन था उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की जो परीक्षा अभी नहीं हो पाई है और उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त विद्यालयों में नई टीजीटी पीजीटी भर्ती। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जल्द परिणाम जारी करने को लेकर के आंदोलन हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की परीक्षा तिथि सहित 8 मांगों को लेकर प्रतियोगियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट के बाहर मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर 8 महत्वपूर्ण मांगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आयोग के अधिकारियों ने प्रतियोगियों का मांग पत्र लिया है और उनकी मांगों को बिंदुवार जवाब दिया है। धरने का नेतृत्व कर रहे प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि यदि उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं बताया गया तो 20 जून को पुनः धरना किया जाएगा। शिक्षा आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह, उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवी एवं कृष्णकांत गिरी ने आयोग की ओर से प्रतियोगियों के प्रतिनिधिमंडल से बात की है। उन्हें बताया कि नई प्राथमिक भर्ती के लिए कार्मिक विभाग को नया पोर्टल बनाना है जिस पर विभाग से ई अध्याचन मांगा जाएगा। यह कार्य 1 महीने में होने की संभावना है। इसके बाद नया विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये जवाब था उनका प्राथमिक भर्ती के संबंध में। प्राथमिक भर्ती भी बहुत लंबे समय से नहीं हुई है। लास्ट बार 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी और उसके बाद प्राथमिक विद्यालयों के लिए भर्ती नहीं हुई है। पीजीटी 2022 की परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पीजीटी की परीक्षा भी कैंसिल हुई थी वो अगस्त के अंतिम सप्ताह में होनी है। इसी तरह से टीजीटी परीक्षा तिथि का निर्धारण आयोग की अगली बैठक में किया जाएगा। मित्रों, अभी जब सोमवार को धरना प्रदर्शन किया गया था तो आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप जी ने कहा था कि टीजीटी की परीक्षा 30 एवं 31 जुलाई को होगी, लेकिन यहाँ पर आज के इस धरने प्रदर्शन में फिर से असमंजस की स्थिति बरकरार हो गई है। उन्होंने कहा है कि अगली बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा। विज्ञापन संख्या 51 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम जुलाई में जारी किए जाने का आश्वासन दिया है। इसी भर्ती के असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विषय की परीक्षा 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच कराने, टीजीटी को छोड़कर अन्य सभी परीक्षाएं मंडल स्तर पर कराए जाने का भरोसा प्रतियोगी छात्रों को मिला है। प्रतियोगी छात्र का कहना है कि जिले में ब्लॉक में परीक्षाएं न कराई जाएं, इससे क्या होगा, रेवड़ी की तरह नकल बढ़ती है। इसलिए परीक्षा अगर जो है मंडल लेवल पर कराई जाती है, यानी कि 18 मंडलों पर परीक्षा होगी, तो नकल पर थोड़ा सा लगाम लगेगी, पेपर लीक कम हो पाएगा। टीजीटी में परीक्षार्थियों की संख्या 8 लाख से अधिक होने के कारण यह परीक्षा केवल मंडल स्तर पर ही संभव नहीं है। जहां तक टीजीटी की बात है, संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसको जिला स्तर पर कराया जा सकता है, किंतु अन्य जो सभी परीक्षाएं हैं उनको मंडल स्तर पर ही कराया जाए ताकि नकल की संभावना कम से कम बनी रहे। इसके अलावा टीजीटी जीव विज्ञान को राजकीय विद्यालयों की तरह एडेड विद्यालयों में भी शामिल करने, नए विज्ञापन में टीजीटी कला विषय में टेक्निकल आर्ट वालों तथा प्रवक्ता के नए विज्ञापन में बिना बीएड वालों को एक अवसर दिए जाने की मांग को नीतिगत बताकर कोई आश्वासन नहीं दिया है। प्रतियोगियों के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मोर्चा के अध्यक्ष के अलावा कृपा शंकर, निरंकारी, डॉक्टर सृष्टि सिंह, विवेक मिश्रा, रमेश कुमार, मोहित शामिल रहे हैं। तो मित्रों, ये कल का धरना प्रदर्शन था और यहाँ पर मुझे लग रहा है शिक्षक भर्ती से संबंधित 2 आयोग हैं, एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, एक शिक्षा सेवा चयन आयोग, और इन दोनों पर कल विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। प्रतियोगी छात्रों द्वारा अपनी बातों को स्पष्टता से रखा गया है और अब देखना है कि आयोग द्वारा प्रतियोगी छात्रों
की बात को कितना महत्व दिया जाता है और उनकी बातों को किस हद तक माना जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच में जरूर शेयर करें, ताकि शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।